मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम करेंगे आज वैदिक साहित्य की कुछ प्रश्नोत्तरी। इसके 50 प्रश्न हम करेंगे और एक जो कक्षा है हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम की, वो 2 कक्षाएं करेंगे अब से हम, ताकि हमारा जो सिलेबस है एसटेट टीजीटी पीजीटी का वो जल्दी से समाप्त हो जाए। फ्रेंड्स, नेट के पेपर के बाद ही ये एग्ज़ाम होना संभावित है, तो अभी हमारे पास समय काफ़ी है। यदि आपको इस कक्षा की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वो लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। समप्रति कति वेदा वर्तन्ते? 2, 3, 4 या 5? तो वेद कितने हैं? वेद हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी अस्ति: ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी में नहीं आता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है फ्रेंड्स? ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋक का क्या अर्थ होता है? ऋक का अर्थ, ये पेपर में कई बार आया है। ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। ऋक का क्या अर्थ है? स्तुति परक मंत्र। ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। और इसका जो ऋत्विक है, इसका ऋत्विक कौन है? इसका ऋत्विक है होता। और आचार्य है कौन? ये हम डिटेल में भी करेंगे, लेकिन साथ साथ जो प्रश्न आ रहा है उसके साथ साथ भी कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। और आचार्य है इसका ऋग्वेद का पैल। आगे, वेद शब्दस्य अर्थम अभिलक्ष्य सायणाचार्येण क उक्तम? धर्म प्रतिपादक वेद, ज्ञान लक्षणम वेद, मंत्र ब्राह्मण वेद या अपरुषम वाक्यम वेद? ये एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सायणाचार्य ने क्या कहा है? अपरुषम वाक्यम वेद। जो वेद है वो क्या है? अपरुषम वाक्य है, यानी पुरुष का वाक्य नहीं है ये। ऋग्वेद मंडल क्रमे कति मंडला समुपलभ्यन्ते? 10, 8, 1028, 64। तो इसमें कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद अष्टक्रमे कति अध्याया वर्तन्ते? ऋग्वेद के अष्टक्रम में कितने अध्याय हैं? 10, 8, 128 या 64? तो कितने हैं इसमें? हैं ये हैं 64। आगे देखते हैं। ऋग्वेद से संपूर्ण मंत्र संख्या 10,580 1/4, 10,028 1/4, 82,165 1/4 या 2376 1/4? तो उत्तर क्या होगा इसका? 10,580 1/4। ये ऋग्वेद की संपूर्ण मंत्रों की संख्या है। आगे, पतंजलि महाभाष्य ऋग्वेद कति शाखा स्वीकृता? पतंजलि ने जो महाभाष्य में जो कितनी ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? तो 21 शाखाएं। कितनी? 21 शाखाएं। आगे, ऋग्वेद से ऋत्विक का होता, अध्वर्यु, उद्गाता या ब्रह्मा? तो ये होता किसका है? ये है ऋग्वेद का ऋत्विक क्या है? ये है होता। अध्वर्यु यजुर्वेद का, उद्गाता सामवेद का और ब्रह्मा अथर्ववेद का। आगे, ऋग्वेदीय शाखा का अस्ति कौथुमीय, जैमिनीय, आश्वलायन या द्रायणायन? तो आश्वलायन शाखा ये किसकी है? ये है ऋग्वेद की। आगे, ऋग्वेद शाकल संहिता पदपाठ केन कृत? ऋग्वेद की शाकल संहिता का पदपाठ किसने किया है? शाकल, यास्काचार्य, वेद व्यास या वैशंपायन? तो ये किसने किया है? शाकल ने। आगे, ऋग्वेद से अष्टक क्रमे कति अनुवाका प्राप्यन्ते? 80, 10, 8 या 85? तो ऋग्वेद के अष्टक क्रम में कितने अनुवाक हैं? तो ये हैं 85, 85।
आगे अष्टक कितने हैं? अनुवाक तो हैं 85 और अष्टक है, अष्ट यानी 8, तो अष्टक कितने हैं? 8 हैं। आगे ऋग्वेद से सम उपलब्ध प्रचलित शाखा का अस्ति शांखायन, शाकल, वाष्कल या मांडुकायन। तो ऋग्वेद की उपलब्ध और सबसे प्रचलित शाखा है, ये कौन सी है? शाकल शाखा। ऋग्वेद सूक्त संख्या अस्ति 1028, 11, 885 या 80। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। आगे 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वैदिक रचना काल केन विदुषः स्वीकृतः? मैक्स मूलर, तिलकेन, यास्केन या वेबरेन। तो ये है तिलक ने 4000 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक रचना काल माना है। 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वैदिक रचना काल, ये किसने माना है? ये माना है वेबर महोदय ने। किसने माना है फ्रेंड्स? ये माना है वेबर महोदय ने। आगे कयोद्वयो विदुषो ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समाना वर्तन्ते। कयोद्वयो विदुषो ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समाना, किन दो की समान है? जैकोबी और तिलक की। मांडुकायन शाखा संबंध है वेद विशेषक। मांडुकायन शाखा किसकी है? ये है ऋग्वेद की। और ये किसके अनुसार है? मांडुकायन शाखा ये है चरणव्यूह के अनुसार। किसके अनुसार? चरणव्यूह के अनुसार। चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं हैं 5। ऋग्वेद की शाखाएं हैं 5। शाकल, वाष्कल, तीसरी है आश्वलायन, चौथी है शांखायन और पांचवी है मांडुकायन। फ्रेंड्स, आप यदि चाहें तो आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। मांडुकायन शाखा ऋग्वेद से संबंधित है। एक है शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुकायन। क्या हो गया? SVASM। तो SVASM किसकी शाखाएं हैं? ये हैं ऋग्वेद की। आगे शाखायन शाखा संबंध वेद विशेषक हमने पढ़ा है ऋग्वेद। मैक्स मूलर महोदय ने ऋग्वेदिक कालखंडक, तो मैक्स मूलर महोदय ने ऋग्वेदिक का कालखंड माना है 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। आगे कात्यायन प्रणीत ऋग्वैदिक सर्वा अनुक्रमेण अनुसारेण शतरचीना मंडल क। तो ऋग्वैदिक के सर्वानुक्रमेण अनुसार शतरचीना मंडल तो प्रथम मंडल है। ऋग्वेदे ग्रात्स्मद मंडल इति कस्य मंडलस्य अभिधान विशेषस्य। ऋग्वेद का जो ग्रात्स्मद मंडल है कौन से मंडल में है? वो कौन सा मंडल है? वो है द्वितीय मंडल। ऋग्वैदिक का तृतीय मंडल के ऋषि कौन है? ये हैं विश्वामित्र। आगे ऋग्वैदिक तृतीय मंडल ऋषि विशेष है, ये हमने किया है विश्वामित्र। किम नाम चतुर्थ मंडलम तो ऋग्वेदस्य। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का क्या नाम है? वामदेव्यम। आगे ऋग्वैदिक संहिताया पंचम मंडलम आत्रेय। पंचम मंडल कौन सा? आत्रेय। छठा मंडल कौन सा है? भारद्वाज मंडल। भारद्वाज मंडलम इति विश्रुतम ऋग्वैदिक मंडलम षष्ठम। तो छठा कौन सा है? भारद्वाज। पांचवा कौन सा है? आत्रेय। चौथा कौन सा है? वामदेव। और तृतीय मंडल कौन सा है? विश्वामित्र। आगे तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र, चौथे वामदेव, पांचवें के आत्रेय, भारद्वाज हैं छठे के, और वशिष्ठ सातवां। अनुक्त गोत्रात्मक मंडलम ऋग्वेदस्य किम। अनुक्त गोत्रात्मक मंडलस्य ऋग्वेदस्य किम अष्टम। आगे ऋग्वेदे पवमान संज्ञक मंडलम किम। तो नौवां मंडल है। पवमान संज्ञक मंडल नौवां मंडल।
किम मंडलम अर्वाचीन प्रक्षिप्त च मन्नते वैदेशिका ऋग्वेदिक संहिता। तो 10वें मंडल को क्या माना जाता है? अर्वाचीन और प्रक्षिप्त। आगे आर्च ज्योतिष इतस्य ज्योतिष वेदांगस्य प्रणेता क यास्काचार्य, शांखायनचार्य, सुरेश्वराचार्य या लगदाचार्य। तो आर्च ज्योतिष के जो ज्योतिष वेदांग के प्रणेता कौन है? लगदाचार्य। ज्योतिष विज्ञान के प्रणेता कौन? लगदाचार्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेदस्य प्रातिशाख्य ग्रंथ किम न अस्ति? मशक सूत्र, ऋक् लक्षणम या परिषद। तो ऋग्वेदस्य प्रातिशाख्य ग्रंथ किम न अस्ति? ये क्या है? ऋक् प्रातिशाख्य। आगे महाभाष्य महर्षि पतंजलिना 21 शाखा कृत। और दूसरा है हमारा कथन वर्तमान समये वाष्कल शाखा उपलब्धते। तो महर्षि पतंजलि ने 21 शाखाएं मानी हैं ऋग्वेद की, तो ये तो है ठीक, लेकिन वाष्कल शाखा उपलब्ध नहीं है, ये है शाकल शाखा उपलब्ध है। तो ए सत्य है और आर असत्य है। आगे यजुर्वेदस्य प्रतिपाद्य विषयः कर्मकांडो अस्ति शिव संकल्प सूक्त वर्णनमेव अत्र वर्तते। तो शिव संकल्प सूत्र भी किसमें है? यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद का प्रतिपादक विषय क्या है? कर्मकांड। तो ये दोनों ए भी सत्य है और आर भी सत्य है। आगे वेद पुरुष प्राणात्मक वेदांगम अस्ति किम? क्या है? ये है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। आगे प्राणात्मक, यहाँ पर प्राणात्मक वेदांग या हम नासिका कह सकते हैं, या ये घ्राण भी आ सकता है। यहाँ पर नासिका, घ्राण, प्राणात्मक वेदांग ये तीनों ही एक ही हैं। ये आगे वरुण अंतरिक्ष स्थानीय देवता वर्तते। वरुणस्य स्तुति 12 संपूर्ण सूक्तेषु अस्ति। तो ये असत्य है। वरुण अंतरिक्ष स्थानीय देवता वर्तते। तो इसमें सत्य क्या है कि वरुण की स्तुति 12 संपूर्ण सूक्तेषु अस्ति। आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया है शिक्षा है प्राणात्मक वेदांग, ये भी हो गया है, ये भी। आगे ये देखते हैं हम, यहाँ से अगला प्रश्न है काल क्रमेण योज्यते पाणिनि कात्यायन पतंजलि, कात्यायन पतंजलि पाणिनि, पतंजलि पाणिनि कात्यायन या पाणिनि पतंजलि कात्यायन। तो सबसे पहले पाणिनि को माना जाता है, उसके बाद कात्यायन को और उसके बाद पतंजलि को। ये व्याकरण के त्रिमुनि कहे जाते हैं फ्रेंड्स, व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि। आगे सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात कस्य सूत्र मंत्रियो। तो ये किस में है? ये पुरुष सूक्त में है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। आगे संप्रति व्याकरण वेदांग से प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? शब्दानुशासन। आगे पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याया सम उपलभ्यन्ते। जो पाणिनि प्रणीत है, जो शब्द अनुशासन में कितने अध्याय उपलब्ध होते हैं? तो देखते हैं पाणिनि प्रणीते कितने अध्याय होते हैं? ये है 8 अध्याय। पाणिनि प्रणीत शब्दानुशासन में कितने अध्याय हैं? ये हैं 8 अध्याय। आगे ओचित सखायम सख्या ववर्तयाम तिर पुर चिदवर्णवम जगवान कस्य मंत्रो द्वयम। ओचितम सखायम सख्या ववर्तयाम तिर किसका है? ये किसका माना जाता है फ्रेंड्स? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो ये किसका है? ये है ऋग्वेद का। आगे स्वर वर्ण आद्य उच्चारणम प्रकार बोधकम वेदांगम अस्ति। स्वर्ण वर्ण के उच्चारण का प्रकार बोधक ग्रंथ वेदांग, वेदों के अंग, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त या कल्प। तो ये कौन सा माना जाता है? स्वर और वर्ण के उच्चारण का प्रबोधक ग्रंथ कौन सा है? तो ये है शिक्षा। कौन सा? शिक्षा।
और ये क्या माना जाता है, घ्राण भी। आगे संहिताया विकृति पाठेषु, संहिताया विकृति पाठेषु कति प्रकारा प्राप्यन्ते। संहिता में विकृति पाठ कितने प्रकार के होते हैं, 7, 8, 9 या 10। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, विकृति होती है 8 प्रकार की। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में ऋग्वेदिक का क्रम है 10/90, 10/108, 10/95 या 10/10 का। तो ये क्या होगा, ये होगा 10/95। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेदिक के इसमें है 10/95 में। आगे यम यमी संवाद कहाँ है ऋग्वेदिक क्रम में, तो ये है 10/10। क्या है, 10/10। शर्मा पाणी संवाद कहाँ है, तो ये हो जाएगा 10/121, 10/108। तो शर्मा पाणी हो जाएगा बी, 10/108 में। आगे देखते हैं विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तयस्य ऋग्वेदिक क्रम अस्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 3:33। आगे औचित सखाय सख्या वैवृत्याम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते। पुरूरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मा पाणी संवाद सूक्त या विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा यम यमी संवाद सूक्त में। औचित सखायम संख्या वैवृत्याम। महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रवृत्ताम तानाम उशति उपस्थादश्वे इति मंत्रे कस्मिन् सूक्ते सम्प्राप्यते। प्रवृत्तानाम उशति उपस्थादश्वे यम यमी, पुरूरवा उर्वशी, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त या शर्मा पाणी संवाद सूक्त। तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में। आगे देखते हैं यजुर्वेदश ऋत्विका का, ये हमने पहले भी किया है, तो अध्वर्यु। आगे यजुर्वेद का मुख्य देवता क्या है, तो यजुर्वेद का मुख्य देवता है वायु, और ऋग्वेद का है मुख्य देवता है अग्नि। ऋग्वेद का कौन सा है, अग्नि। आगे ऋग्वेद के आचार्य कौन है, तो ऋग्वेद के आचार्य हैं फ्रेंड्स वैशंपायन। माध्यान्ह शाखा संबंध है वेद विशेषक है। माध्यान्ह शाखा कौन से वेद की शाखा है, तो ये है शुक्ल यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखा उपलब्ध होती हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं उपलब्ध होती हैं 4। आगे तैत्तिरीय शाखा संबंध वेद विशेषक कृष्ण, शुक्ल, सामवेद या अथर्ववेद। तो ये है कृष्ण यजुर्वेद। क्या होगा, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन सी है, काण्व, वाजशयन, माध्यान्ह या कपिस्थल शाखा। तो कौन सी शाखा है, ये है कपिस्थल शाखा। अब थोड़ा सा वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें से भी लाइन टू लाइन कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो देखते हैं। वेद निष्पन्न होता है विद धातु घै प्रत्यय। विद धातु और घै प्रत्यय से क्या बनता है, वेद। और वेद का क्या अर्थ है, वेद का अर्थ है ज्ञान। मंत्र और ब्राह्मण दोनों का सामूहिक नाम है वेद। मंत्र और ब्राह्मण का दोनों का सामूहिक नाम है वेद। विश्व का प्राचीन वाङ्मय है वेद। वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता है, संहिता। ये स्टेट के पेपर में आया हुआ है प्रश्न, जो का तो है फ्रेंड्स, कि संहिता क्या होता है, किसका संकलन होता है, तो वैदिक मंत्रों का संकलन संहिता कहलाता है। आगे मंत्र शब्द निष्पन्न होता है मन धातु से, और ऋग्वेद में मन का अर्थ है कहना। क्या है, कहना। मंत्र काल तथा संहिता काल दोनों में वेद का स्वरूप था त्रिविध। कौन सा, त्रिविध मंत्रात्मक। वेद शब्द के पर्याय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या कहते हैं वेद को, श्रुति, आमनाय। आमनाय ज्ञान भी होता है, आमनाय क्या होता है, ज्ञान। छंदस, आगम और त्रयी। आगे मंत्र 3 प्रकार के हैं, ऋक्, शाम और यजुष। वेद अपौरुष हैं, अपौरुषम वाक्यम वेद।
मंत्रकाल की रचना का परिवेश है याज्ञिक और वैदिक वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ज्ञान के 3 धरातल हैं, आत्मिक, दैविक और भौतिक। ब्रह्मांडीय तत्व है देव, देव नहीं यहाँ वेद आएगा। प्रत्यक्ष दृश्यमान रूप हैं भौतिक। और द्वापर युग में वेदों को संकलित किया था 4 भागों में और वेदों के संकलन करता थे व्यास मुनि। महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है। व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया था 4 भागों में और व्यास ने एक एक भाग को पढ़ाया अपने शिष्यों को। व्यास के 4 शिष्यों के नाम हैं पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतो। व्यास ने पैल को अध्ययन कराया ऋग्वेद का, व्यास ने वैशंपायन को अध्ययन कराया यजुर्वेद का, जैमिनी को सामवेद का और अथर्ववेद का सुमंतु को। तो ये आचार्य हैं 4 वेदों के। ऋग का विषय है शस्त्र, महत्वपूर्ण है। यजुष है यज्ञ कर्म, सामवेद स्तुति होम और अथर्ववेद प्रायश्चित। यज्ञ कर्म का अन्य नाम है इज्जा, इज अर्थात हवन करना। आगे मंत्रों द्वारा उच्चरित परंतु अज्ञेय कहलाता है शस्त्र, शस्त्र अर्थात ऋग्वेद। ये गाया नहीं जाता, ये उच्चारण किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण किसमें? ऋग्वेद में। यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए होते थे 4 ऋत्विक। 4 ऋत्विक होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 वेदों के ऋत्विक हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। होता के 3 सहायक थे, मैत्रावरुण, प्रशास्ता, अच्छावाक और ग्रावस्तु। ये महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ तक, वैसे पढ़ लेते हैं। ये कहलाते थे होत्रवण या होत्रगण। अधर्वयु के 3 सहायक थे, ये सहायक नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। वेद त्रयी हैं ऋग, यजु और सामवेद, तो अथर्व इसमें नहीं आता। आगे यज्ञों में ये देवताओं का आह्वान करने का कार्य होता था होता का। यज्ञों में देवताओं का आह्वान करने का कार्य होता था होता का। यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार संभालता था अध्वर्यु और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक था अध्वर्यु। आगे यज्ञों में संगीतात्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से गान करके देवताओं को प्रसन्न करता था उद्गाता। यज्ञ का निरीक्षण करता था ब्रह्मा और 3 वेदों में निपुण कहा गया था ब्रह्मा को। वेद में 3 स्वर हैं, उदात्त, अनुदात और स्वरित। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यहाँ से। वेद में विकृतियाँ हैं 8, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। क्या है? जटा, माला, शिखा, रेखा। तो रथ क्या होता है? रथ पर क्या होता है फ्रेंड्स? रथ पर क्या होता है? रथ पर होता है ध्वज और रथ, ध्वज। और ये क्या होता है? दंड। क्या होता है ये होता है दंड। और रथ पर क्या लेकर बैठते हैं? घन। क्या? घन। तो ऐसे याद हो जाएंगी, ये तो वैसे याद हो जाएंगी। जटा, माला, शिखा, रेखा। और ये एक रथ से याद कर लेते हैं। रथ पर क्या होता है? ध्वज। ध्वज के नीचे क्या होता है? दंड और रथ। और रथ पर क्या लेकर बैठते हैं? घन। तो ये याद हो जाएंगी। क्या है? 8 विकृतियाँ। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋषि अग्नि। यजुर्वेद का धनुर्वेद, वायु ऋषि। इसमें ऋषि हैं वायु। सामवेद का उपवेद गांधर्व और ऋषि हैं आदित्य। और अथर्ववेद और ऋषि हैं अंगिरा। प्रस्थानत्रयी हैं 3, ये पेपर में आया हुआ है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ऋग्वेद प्रतीक है शरीर का, यजुर्वेद मन का, सामवेद बुद्धि का, अथर्ववेद प्रतीक है आत्मा का। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। वैदिक छंद के भेद होते हैं, केवल अक्षर गणनानुसारी और पादाक्षर गणनानुसारी।
वेदों में 21 छंद पाए जाते हैं और छंदों को विभक्त किया जाता है 3 सप्तक में। किसमें? 3 सप्तक में। इनमें प्रमुख छंद हैं 7। ऋग्वेद के छंद हैं गायत्री, त्रिपदा है, 3 पद हैं। गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। उष्णिक में वर्ण है 28, अनुष्टुप में है 32 और व्रति में है 36। तो ये 4-4 का हो जाएगा यहाँ पर। गायत्री में 24, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, व्रति में 36 और एक रह जाता है यहाँ पर पंक्ति। पंक्ति में आ जाएंगे फिर 40, त्रिष्टुप में आ जाएंगे 44, त्रिष्टुप में जब 44 आ जाएंगे, इसके बाद है जगती, जगती में आ जाएंगे 48। ये यहाँ तक ही करेंगे हम। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, व्रहति, व्रहति के बाद पंक्ति, पंक्ति के बाद त्रिष्टुप और त्रिष्टुप के बाद जगती। बस इतना ही करने हैं हमें, आगे नहीं करने। एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन रहता है कि जो वेदों में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण, वेदों में प्रयुक्त जो सबसे महत्वपूर्ण छंद है, महत्वपूर्ण छंद कौन सा है? ये है गायत्री। ये कौन सा है? गायत्री। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो कौन सा है? ये है गायत्री। कौन सा? गायत्री है यहाँ से। तो और ऋचाओं द्वारा किसका आह्वान किया जाता था? ये किया जाता था देवों का। किसका? देवों का। ऋचाओं द्वारा किसका आह्वान किया जाता था? देवों का। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जो भी हमने पढ़ा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की कक्षा में। यदि कक्षा आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक कक्षा हम कल अभिजान शाकुंतलम की करेंगे और ये करेंगे आगे वैदिक साहित्य की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।